पहले हम ये जाने कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। जगह जगह पर बैनर्स लगे हैं, होर्डिंग्स लगे हैं, आपके पास निमंत्रण कार्ड भी पहुंचा है। कुछ माता बहनें घर घर घूमकर पर्ची बांटे हैं, उसमें लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। लेकिन बड़ी दुख की बात है, मैं यहीं से इस व्यास गद्दी से चैलेंज कर सकता हूं। अगर मैं प्रश्न करूं श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ क्या है, किसने रचना किया, इसमें क्या वर्णन है, और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण में कोई अंतर है कि नहीं, 99% लोग इंडिया के नहीं जानते होंगे, फेल हो जाएंगे इस क्वेश्चन पर। तो हम पहले जाने कि ये भागवत महापुराण है क्या। और मैं अभी भी बोला कि ये बड़ा दुख की बात है और आश्चर्य की बात है। हम भारतवर्षी हैं, हम सनातन धर्मी अपने को कहलाते हैं, बट भागवत महापुराण के बारे में हमें विशेष ज्ञान है नहीं। कुछ वर्ष पूर्व एक कथा में एक डॉक्टर साहब थे, वही स्वयं कथा करा रहे थे, वो जजमान थे, भक्त थे वो। उनकी बेटी MBBS पढ़ रही थी, उनके घर में कथा हो रही है। वो मुझे प्रश्न किया, यहाँ की नहीं है, करना की बात नहीं है। उसने मुझे ये पूछा, महाराज आप भगवत गीता के ऊपर बोलेंगे ना? बोला नहीं। क्यों? ये कार्ड में तो यही लिखा है। मेरा गौर से पढ़ो क्या लिखा है। उसने पढ़ा, श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान यज्ञ, और यही तो लिखा है। मेरा भागवत महापुराण लिखा गया है, श्रीमद् भगवत गीता नहीं लिखा है। ये दो एक ग्रंथ नहीं है भगवान श्री कृष्ण के ही प्रकट किए गए, और दोनों अपने में परिपूर्ण हैं। किसी भी नरकगामी जीव को भगवान समान बनाने में सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं किस लेवल की, सोचिए जरा, केवल इतना सोचिए कि भगवान किस लेवल की ज्ञान की बातें हमें बताना चाहते हैं। जो अर्जुन ने सुना और सुनते सुनते भगवत प्राप्त कर लिया। तो पहले तो हमें यही समझना है कि हम क्या सुनने आए हैं। श्रीमद् भगवत गीता क्या है आप सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को जो कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले, महाभारत युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में ज्ञान दिया था, उसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। 700 श्लोकों का वो ग्रंथ है। अर्जुन, महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला है, शंखनाद हो गया, दोनों सेना खड़े हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया, क्या भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। सेनयोर भयोर मध्ये रथं स्थापनम् अच्युत। हे अच्युत प्रभु, आप दोनों सेना के बीच में रथ को खड़ा कर दीजिए। भगवान ने कहा जी सर, जी हुजूर। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त के गुलाम बने हैं, भक्त वत्सल भगवान सारथी बने हैं। दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिए रथ को। जब रथ को बीच में रख दिए तो अर्जुन ने कहा, दोनों सेना को देखा और बोला प्रभु मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, मुझसे नहीं होगा। गांडीव छूट गया, रथ पे बैठ गया, सिर पे हाथ रख के थर थर कांप रहा है, पसीना पसीना हो गया। भगवान बोले अरे ये क्या हुआ तुझे? बोले हे प्रभु मुझसे नहीं होगा, ये सब मेरे चाचा ताऊ भाई बंधु मेरे गुरुजन हैं, मैं इनको मारूं इसलिए, तुच्छ राज्य के लिए मुझसे नहीं होगा। भयभीत था, ध्यान दीजिए, अर्जुन भयभीत था, डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये मेरे हैं, ये मुझसे छूट जाएंगे, मर जाएंगे।
तब भगवान ने वो दिव्य ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को सुनकर केवल समझकर घर बैठे आप संत ना बन जाए तो हमें बताना। चैलेंज के साथ कह रहे हैं हम, ना जप ना तप ना व्रत कुछ नहीं चाहिए, केवल उस ज्ञान को अगर आप समझ गए ठीक ठीक और मान लिए तो आप 2 सेकंड में संसार से वैराग्य हो जाएगा। तो वो जो ज्ञान दिए भगवान गुरु बनकर, अर्जुन के सखा बनकर नहीं जी, अर्जुन के भाई बनकर नहीं, उन्होंने गुरु बनकर अर्जुन को ज्ञान दिए। क्योंकि अर्जुन ने यही पहले ही बोल दिया, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे केशव, आप मेरे सखा, आप मेरे भ्राता कुछ नहीं, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, प्रपन्न शिष्य हूं। प्रपन्न अर्थात पूर्ण शरणागत हूं। तो आप मुझे मेरे अज्ञानता को दूर कीजिए, मैं भयभीत हो रहा हूं। उस समय जो दिव्य ज्ञान दिए वो श्रीमद् भगवत गीता है। भगवान ने हमें उपहार स्वरूप दिया है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, अब हम इसको जानेंगे। देखिए, जब महाप्रलय होता है, ध्यान दीजिए, जब महाप्रलय होता है तो भगवान ये अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने उदर के अंदर ले जाते हैं, अपने में समा लेते हैं। हम सब जीव मनुष्य जितने हैं, प्राणी जितने हैं, अनंत सब भगवान के अंदर हम समा जाते हैं। इसको मोक्ष नहीं कहिएगा, कैवल्य मोक्ष नहीं कहिएगा। ये तो सृष्टि के बाद महाप्रलय में भगवान अपने अंदर सबको समाकर सो जाते हैं। और पुनः जब सृष्टि करने का होता है तब भगवान पहले वेद को प्रकट करते हैं। वेद, ये वेद हम सब सनातन धर्मों का अथॉरिटी है, अथॉरिटी। ये वेद है क्या और भगवान क्यों प्रकट करते हैं? वेद को किसी ने लिखा नहीं है, किसी ने कभी रचना नहीं किया है। वेद को कहते हैं निश्वस्तमस्य वेदाः। भगवान सो रहे थे, भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुआ है, श्वास से, किसी ने लिखा नहीं। इसीलिए वेद और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। वेद में भगवान ने हम सब के लिए ज्ञान का भंडार भर दिया। कैसा ज्ञान का भंडार? ये पृथ्वी क्या है, ये सृष्टि क्या है, कैसे होता है, हम कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, ये संसार क्या है, आदि सब कुछ वर्णन हो गया वेद में, भगवान ने कर दिया। पहले वेद को प्रकट करते हैं भगवान, ताकि जब हम इस पृथ्वी में आएंगे तो कैसे रहें, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सब ज्ञान हमें हो। लेकिन ये वेद प्रकट तो हो गया, हम समझ ही नहीं पाए। अरे हमारी बात छोड़ दो, आगे प्रथम स्कंद की प्रथम अध्याय की प्रथम श्लोक जो है मंगलाचरण, वहीं पे वेद व्यास जी महाराज बताएंगे, इन्हें ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत् सूर्य। अर्थात भगवान के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा ये लो वेद और इसके हिसाब से सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी चकरा गए, वेद को समझ नहीं पाए। तब ब्रह्मा के हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान प्रवेश करके वेद का ज्ञान कराए। तो हम कैसे समझ सकते हैं वेद को? तो हम लोग नहीं समझ पाए। तब वेद व्यास जी महाराज, ध्यान दीजिए, वेद व्यास जी महाराज जो भगवान के ही अवतार हैं, स्वयं भगवान हैं, वो पृथ्वी में आकर वेद को 4 भाग में विभक्त किए, डिवाइड किए। उसी वेद को आप लोग जानते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद आदि 4 उन्होंने खंड किए, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाए। तब उन्होंने कृपा करके हम सब मनुष्यों के लिए 18 पुराण बनाए, 18 पुराण। तो
18 पुराणों में से 17 पुराण में तो इस संसार के विषय में वर्णन हुआ, लेकिन जो आखिरी में बनाए पुराण उसमें उन्होंने ये समझाया कि हे मनुष्यों, मैं अभी तक जो कुछ बताया हूं वो तो इस संसार में कैसे रहोगे ये बताया। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो ये है कि इस संसार से परे कैसे जाओगे, इस माया से, इस दुख से कैसे सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करोगे, उस विषय में बताने जा रहा हूं। वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।